श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश जुलाई 2022 ईस्वी। बिनु गुरु ज्ञान नाम ना पहो, समवेत समादर सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बिनु गुरु होई की ज्ञाना। बिना गुरु के लौकिक ज्ञान भी नहीं हो सकता है, तो परमार्थिक ज्ञान कैसे होगा? लौकिक जीवन यापन के लिए जैसे लौकिक गुरु की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पारलौकिक जीवन यापन के लिए पारलौकिक गुरु की आवश्यकता होती है। वे हमें अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में कहा है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन अस्त्वदर्शिणा। अर्थात तत्ववेता गुरु की शरण में जाओ, प्रणिपात करो, सेवा करो और परिप्रश्न करो। वे तुम्हारी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। आध्यात्मिक गुरु कैसे होते हैं? जैसे पावर हाउस में विद्युत शक्ति भरी हुई है, अगर पावर हाउस से सीधे ही बिजली अपने घर में ले लेंगे तो वहाँ पावर हाउस में विद्युत की जितनी उच्च क्षमता है, उस आधार पर हमारे घर के तार जल जाएंगे, बल्ब फट जाएंगे। लेकिन उस पावर हाउस के बाद बीच में एक ट्रांसफार्मर रखते हैं। वह ट्रांसफार्मर विद्युत शक्ति को नियंत्रित करता है। उस ट्रांसफार्मर से अपने घर में बिजली लेते हैं तो जितना वोल्टेज चाहिए उतना मिल जाता है। उसी तरह से परम प्रभु परमात्मा पावर हाउस हैं और जो संत सद्गुरु हैं वे ट्रांसफार्मर हैं। गुरु परमात्मा की शक्ति हमको देते हैं। जितनी आवश्यकता होती है उतनी देते हैं। जब गुरु की कृपा होती है तो उनकी कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। संत कबीर साहब कहते हैं, राम कृष्ण से को बड़ो, तीनहु तो गुरु कीन्ह, तीन लोक के ठाकुरे, सो गुरु के अधीन। हम श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। श्री राम के 2 गुरु थे और श्री कृष्ण के भी 2 गुरु थे। श्री राम के लौकिक गुरु थे विश्वामित्र जी और पारलौकिक आध्यात्मिक गुरु थे वशिष्ठ जी। श्री कृष्ण के लौकिक गुरु संदीपनी मुनि थे और पारलौकिक ज्ञान देने वाले गर्ग मुनि थे। अभी वशिष्ठ जी और भगवान श्री राम की चर्चा आपने सुनी। जब भगवान श्री राम रावण को मारकर सीता का उद्धार कर अयोध्या पहुँचे और राजभवन गए तो उनकी माता कौशल्या जी ने
भगवान श्री राम को अपनी गोद में बिठा लिया और शरीर सहलाती हुई पूछने लगी, बेटा, तुम्हारा शरीर कमल से भी अधिक कोमल है और लंका का राजा रावण बड़ा दुर्जय और बलवान था। तीनों लोकों पर उसका आधिपत्य था। देव, दनुज, मनुज, यज्ञ एवं गंधर्व सब उसके डर से कांपते थे। उस पर तुमने कैसे विजय प्राप्त की? भगवान श्री राम ने कहा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा दनुज रन मारे। अर्थात गुरु वशिष्ठ जी महाराज की कृपा से हमने रावण एवं अन्य राक्षसों का संहार किया। जब गुरु की कृपा हो जाती है तो कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरे, कामधेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरे। गुरुदेव कल्प वृक्ष और कामधेनु के समान है। जिस कामधेनु और कल्प वृक्ष की कथा पुराणों में है, उस कल्प वृक्ष और कामधेनु से बहुत से लौकिक कार्य संपन्न होते हैं, किंतु उनसे पूर्ण मंगल नहीं होता है। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर भी लोग दुख पा सकते हैं, लेकिन संत सद्गुरु रूपी कल्प वृक्ष की शरण में जाकर कभी दुख नहीं पाते हैं, बल्कि वहाँ सभी दुख दूर हो जाते हैं। एक यात्री यात्रा करते हुए जंगल में भटक गया। भूखा प्यासा तो था ही, बेचारा थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, खाने के लिए जंगल में क्या मिलेगा? कम से कम पानी भी मिल जाता तो पी लेता, कुछ शांति मिल जाती। उसने देखा कि समीप ही जल की कलकल धारा बह रही है। उसके मन में हुआ कि उधर से ही मैं आया हूँ। पहले जल नहीं था, अब जल देख रहा हूँ। कुछ भ्रम तो नहीं हो रहा है। उसने नज़दीक जाकर देखा कि ठीक जल की ही धारा बह रही है। जल में स्नान करके उसने लोटे में जल ले लिया और उसी वृक्ष के नीचे आ गया। मन में सोचता है कि जल तो है, यदि कुछ भोजन मिल जाता तो ठीक होता। सोचने की देर थी कि उसके सामने भोजन की थाली में अनेक सामग्रियां आ गईं। उसने भरपेट भोजन किया और जल भी ग्रहण किया। भोजनोपरांत उसे विश्राम करने की इच्छा हुई। सोचने लगा कि विश्राम तो करूँगा, पर नीचे जंगल में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि होंगे, क्या नींद आएगी? अगर सोने के लिए खाट पलंग कुछ मिल जाता तो उस पर आराम से सोता। शीघ्र ही उसने देखा कि पलंग, तोशक, तकिया आदि सभी लगे हैं। जब वह सोने गया तो सोचने लगा, सो तो जाएंगे, पर चिड़ियाँ ऊपर से बिट कर दे तो ठीक नहीं होगा। अगर कपड़े का घर बन जाता और मसहरी लग जाती तो यह परेशानी ही समाप्त हो जाती। कपड़े का घर भी बन गया और
मसहरी भी लग गई। अब आराम से सोते हुए वह सोचने लगा, अभी तक तो सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन आखिर है तो जंगल ही। कहीं बाघ आ गया और गला मरोड़ दिया, तब तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी समय बाघ भी आ गया और उसका गला मरोड़ दिया। इस तरह उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। आपने देखा कि दुनिया का जो कल्प वृक्ष है उसके नीचे जाकर भी दुख होता है, लेकिन संत सद्गुरु रूप जो कल्प वृक्ष होते हैं उनके आदेश के परिवेश में अपने को रखने से दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप दूर होते हैं। इसीलिए संत सद्गुरु में विश्वास करनी चाहिए। उनकी सेवा करके, उनकी आज्ञा का पालन करके मनोवांछित फल पाया जा सकता है। गुरु दाता दयाल वह काटे यम जाल, पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरुए। सबसे बड़ा फल है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जो संत सद्गुरु की सेवा करते हैं वे शरीर में रहते हुए चारों फल प्राप्त कर लेते हैं। गुरु सेवा का अर्थ है उनकी आज्ञा का पालन। गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज सारणं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्थान पट्टालम, चेन्नई। दिनांक 10/2/2005 ईस्वी को संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।